हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना मैं अपना किचन कर रही हूँ डीप क्लीन, क्योंकि मंथली जो क्लीनिंग रूटीन है ना उसमें मेरा ये आता ही है कि मैं हर मंथ जो है ना अपने किचन को प्रॉपरली डीप क्लीन करती हूँ। और ये जो है ना ये 1-2 तारीख के आसपास ही होता है, क्योंकि जनरली इसी टाइम पर राशन आता है। तो राशन जब भी आता है तो डब्बे हमें क्लीन करने होते हैं, और नए नए जो भी सामान आता है उनको डब्बों में रिफ़िल करना होता है। तो जब तक डब्बे क्लीन नहीं होंगे तब तक वो रिफ़िल नहीं होते हैं। तो इसी के साथ साथ ना मैं पूरा का पूरा किचन एक साथ में डीप क्लीन कर देती हूँ। तो जितना भी मेस्ड अप हो ही जाता है, जितना भी कोशिश करो आप, तो वो भी क्लीन हो जाता है। वापस से बर्तन सारे अरेंज हो जाते हैं। और ख़ास करके ना जब देखिए नॉन मॉड्यूलर होता है ना किचन, तब तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो ही जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा धूल मिट्टी है जो भी है वो सब ना गंदगी जम ही जाती है, हम कितनी ही कोशिश कर लें। तो रैपर्स जो हम नीचे बिछाते हैं पेपर्स, उनको भी साफ़ करना, उनको चेंज करना, तो ये सारा काम जो है ना होता ही है। तो मैं मंथली एक बार ज़रूर इसको करती हूँ। और ख़ासकर मैं ना जो ऊपर भी जो एक्स्ट्रा सामान रखा होता है लॉफ्ट में, उसको भी मैं निकाल के एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ 1 से 1.5 महीने में, ताकि वहाँ भी ज़्यादा गंदगी ना हो। और साथ साथ अगर कोई भी बर्तन यहाँ से निकाल कर ऊपर रखना है और ऊपर से निकाल के नीचे रखना है, तो वो सारा काम भी साथ साथ में हो ही जाता है। और हमेशा ना चीज़ें नज़रों के सामने रहती हैं, वरना क्या होता है ना कि बहुत सारी बार तो ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता कि कौन से बर्तन कहाँ पर रखे हुए हैं। तो मैं हमेशा, मुझे थोड़ी सी भूलने की आदत भी होती जा रही है, मैं भूल ही जाती हूँ कि कौन सा सामान है मेरे पास और कौन सा नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये हैबिट भी बनाई, साथ में इंक्लूड की, कि किचन डीप क्लीनिंग के साथ में ना जो ऊपर लॉफ्ट में भी सामान रखा हुआ है ना, एक्स्ट्रा जो हमारे बर्तन हैं और एक्स्ट्रा जो चीज़ें रखी हुई हैं, उनको भी एक बार नज़र में से निकाल लिया जाए। तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो पता रहता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, दूसरा वहाँ पर भी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। ताकि अगर कभी ऐसा हो ना कि एकदम से कोई आ गया है, गेस्ट आ रहे हैं और सामान ऊपर से निकालना है, तो उसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो एकदम से प्रॉपरली क्लीन रखे हुए होते हैं, अच्छे से पैक करे हुए रखे होते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और अब देखिए किचन ये, क्योंकि ना तो यहाँ पर एग्जॉस्ट है ना यहाँ पर चिमनी है, तो जितना भी आप क्लीन कर लो, जो छौंक लगता है और जो भी गंदगी होती है ना, वो सब उड़ के उन सब चीज़ों पर बैठती ही है, आप जितना मर्जी कोशिश कर रहे हैं। और ओपन शेल्फ हैं तो उन पे तो आपको डब्बों को भी हर 6-8 दिन में हाथ मारना ही रहता है, ताकि वो साफ़ रहें। और मंथ में तो एक बार अच्छे से धुल के ज़रूरी ही होता है, वरना सब डब्बों पे ना चिकनाई एकदम से जमी होती है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में भी शेयर करूं कि मैं पूरा का पूरा किचन किस तरीके से डीप क्लीन करती हूँ। एक एक कैबिनेट, एक एक जगह से सारा का सारा सामान निकालने के बाद उनको अच्छे से साफ़ करके, और कुछ बर्तन जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुए होते हैं ना, जो पीछे रखे होते हैं अंदर डीप में, उनको भी निकाल के मैं वॉश करके वापस रख देती हूँ, ताकि चिकनाहट ना हो कहीं पर भी और कहीं पर भी कोई गंदगी ना रहे। तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहे, जो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा रहे मेरी किचन। जब भी मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो ऑलमोस्ट देखिए पूरा दिन तो हो ही जाता है। अभी भी शाम के ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं, रात ही हो गई है। तो अजय भी आ गए हैं ऑफिस से, और खाना वाना मैंने बना के रख दिया था, क्योंकि पुलाव बनना था, तो खाना मैंने पहले ही बना के रख दिया ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम ना रहे। बच्चों को खाना खिला के फ्री कर चुकी हूँ। और अभी आया है ताज़ा दूध, क्योंकि अजय लेकर आए हैं, और अब मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि भाई ताज़ा दूध की चाय जैसी तो कोई चाय लगती ही नहीं है। तो फटाफट ताज़ा दूध की चाय बनाएंगे। और उसके साथ साथ है ना,
देखिए जब भी डीप क्लीनिंग होती है ना तो उसका एक और बेनिफिट होता है जो मुझे तो बहुत ही मतलब ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे क्या होता है ना, मैं एक ही जगह पर रखी हुई चीज़ बहुत दिन तक देख नहीं पाती हूँ। मुझे हमेशा शफलिंग करना पसंद है। मैं नई नई जगह पे चीज़ों को रखती रहती हूँ ताकि कुछ होता है ना, एकदम नया लुक आ जाता है किचन पे भी, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा जो है ना दिन में वो किचन में ही निकलता है। कितना सारा टाइम, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि 3-3 4-4 मील्स बन रहे होते हैं, कभी कोई आ गया या फिर खुद का ही कुछ चटर बटर खाने का मन है या जैसे भी। तो किचन मुझे ऐसा लगता है कि ना बहुत ज़्यादा उसमें ना बार बार वेरिएशन की ज़रूरत होती है। मुझे बार बार बोर हो जाती हूँ मैं एक ही चीज़ को देख के। तो जब डीप क्लीनिंग होती है तो सामान की शफलिंग भी हो जाती है और पता भी चल जाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फंक्शनल लग रही है, कौन सा सेटअप ज़्यादा फंक्शनल है। तो मैं सारा का सारा सामान निकाल रही हूँ यहाँ से। ये अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा और क्लीनिंग के लिए मैं अपना वही मल्टीपर्पज़ जो है ना मैं बनाती हूँ क्लीनर, वही मैं ले रही हूँ। बहुत ही इजी होता है इसको बनाना भी और इसको यूज़ करना भी, और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी और सफाई में भी इफ़ेक्टिव है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे यूज़ करना। तो देखिए सारा का सारा सामान निकाल के जो है ना इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जो सरफेस है वो भी अच्छे से क्लीन कर देंगे और अच्छा सा वाइप देके और फिर वापस सामान को रख देंगे। तो जो जो सामान खाली हो गया है उनके डब्बे तो मैं डिश वॉशर में लगा दे रही हूँ साफ़ करने के लिए, और जो अभी नहीं है खाली वो उनको सिर्फ कपड़े से अच्छे से साफ़ करके और रख दूंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चिकनाहट होती नहीं है, क्योंकि मैं बार बार साफ़ करती रहती हूँ इनको हर हफ्ते। जो है ना एक बार गीले कपड़े से अच्छे से उनको साफ़ करके मैं रख देती हूँ, तो ज़्यादा चिकनाहट होती भी नहीं है मेरे डब्बों में। क्योंकि आदत में आ गया है अब कि जितनी बार भी जो डब्बा आपने निकाला है उसको जो है ना साफ़ करके ही वापस रखना है। मतलब नॉर्मली जैसे दाल निकालने के लिए भी अगर एक डब्बा निकाला है ना, दाल बनानी है, तो उसी समय उसको कपड़ा मार के रख दो तो उतनी ज़्यादा चिकनाहट जमती नहीं है। सिर्फ उन डब्बों पे ज़्यादा चिकनाहट होती है जो कभी कभार यूज़ होते हैं, जो सबसे ऊपर वाली शेल्फ में रखे होते हैं, वो कभी कभी यूज़ होने वाले हैं। उनमें फिर भी थोड़ा सा गंदगी होती है तो उनको मैं निकाल के धो देती हूँ। तो अब देखिए सबको अच्छे से वापस जो है ना मैं लगा रही हूँ, पोंछ पोंछ के एकदम अच्छे से साफ़ कर लीजिए कपड़ा एकदम। हल्का सा मैं ना इस पे स्प्रे लगा लेती हूँ कपड़े पे, तो कोई चिकनाहट भी होती है तो वो उससे हट जाती है। और कप ये जो डब्बे हैं इन पर धब्बे भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा गीला कपड़ा लेंगे तो पानी के धब्बे पड़ जाएंगे, लेकिन हल्का सा अगर मॉइस्चर बना के रखेंगे सिर्फ कपड़े में तो उसके धब्बे भी नहीं पड़ते हैं और सफाई भी हो जाती है। और थोड़ा थोड़ा जो ये खुला हुआ सामान रखा हुआ है, डब्बे भर जाते हैं और थोड़ा सा बच जाता है, उनको भी मैं वापस रिफ़िल कर दूंगी। कुछ जो सामान अभी मैं डीमार्ट गई थी तो वो लेकर आई थी, वो भी रिफ़िल हो जाएगा इसी के साथ साथ। जो है ना जो ये डब्बे धुले रखे हैं उनमें रिफ़िल हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा स्पेस जो सामान ले रहा था वो भी हो जाएगा और बास्केट मेरी खाली हो जाएगी। तो ये भी साथ साथ ना काम चलता ही रहता है। और ख़ासकर महीने के शुरुआत में तो ये सबसे ज़्यादा काम होता है, क्योंकि राशन आता ही है। मेरा खैर अभी इकट्ठा राशन नहीं आया है, क्योंकि अब की बार ज़रूरत इतनी पड़ नहीं रही है। थोड़ा थोड़ा बीच में एक दो बार जाना हो गया था तो बीच बीच में राशन आ गया था, तो इसलिए अब की बार ज़्यादा तो सामान आना नहीं है। जो लाना था थोड़ा बहुत वो मैं उस दिन जाकर ले आई थी और अब मैं उनको रीफ़िल कर रही हूँ। बीच में ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं चली जाती हूँ और ले आती हूँ। अभी कुछ समय से मैंने ऐसा ही किया हुआ है, ज़्यादा इकट्ठा सामान मैं ना बल्क में नहीं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ले तो आते हैं लेकिन यूज़ होता नहीं है, दो ही तो लोग हैं और बहुत टाइम तक फिर वो चीज़ें ना पड़ी रहती हैं। तो इसीलिए अब ना कुछ टाइम से मैंने यही स्टार्ट किया है कि जब जो चीज़ ख़त्म हो जाए उसी समय पर ले आओ। 3 4 5 सामान जैसे ही इकट्ठे होते हैं वैसे ही हम लोग डीमार्ट चले जाते हैं, क्योंकि अगर देखिए दूर हो ना तो फिर जाना अखरता है। लेकिन मेरे तो घर के एकदम पास में ही है डीमार्ट, शाम को घूमते घूमते भी हम लोग चले जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ से जो है ना ले आते हैं सामान। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात लगती नहीं है। तो मुझे लगता है कि और वैसे भी देखिए ये वाले किचन मेरी बहुत छोटी है, स्पेस की वैसे ही कमी है, तो अगर बल्क में सामान ला के रखूँगी तो उनको स्टोरेज में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अब तो मैं बिल्कुल जो चीज़ ज़रूरत होती है वही लेकर आती हूँ। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, मुझे बल्कि ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये कि जब जो सामान ख़त्म हो तब ले आओ। और ऐसी इमरजेंसी तो होती नहीं है कि अब भी 1 मिनट में ही सामान चाहिए, जब भी ज़रूरत होती है फटाक से जाके ले आते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही कम सामान जो है ना मैं रखती हूँ। अब जैसे ये छोटी सी बास्केट है ना, बस इसमें एक्स्ट्रा सामान रखा होगा, बाकी कहीं पर कुछ भी नहीं है। सब अपने अपने जो है ना डब्बों के अंदर रहते हैं सामान, जब ख़त्म हो जाते हैं तो वापस लेकर आ जाते हैं। तो ये आजकल मेरा जो है ना शॉपिंग का रूटीन हो रखा है कि ग्रॉसरी शॉपिंग आजकल मैं इसी तरीके से करती हूँ। और साथ साथ
जो है ना शेल्फ़ भी साफ़ करना। तो दिन में नीचे का सब साफ़ कर दिया था, अब जो है ना ऊपर का साफ़ कर दिया है, और अब जो है ये वाला एरिया साफ़ करना है, क्योंकि ये जो है ना देखिए सबसे ज़्यादा गंदगी वाला जगह होता है हमारा सिंक, क्योंकि उसको जब तक अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं तो लगता है किचन क्लीन हुई ही नहीं है। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और साथ साथ में जो मेरे प्लांट्स मैं रखती हूँ ना पीछे, मतलब पोथोस रखा हुआ है, मनी प्लांट जो रखा हुआ है उसको भी पानी देना, और सारे जो उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालना होता है ना वो मैं यही डालती हूँ। अपनी चाय पत्ती जो होती है ना, बनी हुई चाय, उसको अच्छे से साफ़ करके खूब सारा पानी में धुल के, और फिर वही मैं उसके अंदर डालती हूँ। तो वो एक अच्छा फर्टिलाइज़र है अपने प्लांट्स के लिए। तो ये यहीं की यहीं इसी समय पर हो जाता है, क्योंकि डेली पानी डालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, अंदर है तो मॉइस्चर काफ़ी अच्छा रहता ही है। और अभी क्योंकि देखिए मशीन नहीं है, तो फिर ये जो किचन के कपड़े होते हैं ना वो भी मैं यहीं पर धुल के सुखा देती हूँ, और यहीं पर ही धो देती हूँ, वहाँ मशीन की तो ज़रूरत अभी पड़ नहीं रही है। तो आज ये विंडो भी मुझे क्लीन करनी है, काफ़ी सारा इसमें ना डस्ट जमा हो गई है, तो ब्रश की हेल्प से सारा डस्ट अच्छे से निकाल के और फिर जो है ना इसको कपड़े से वाइप कर दूँगी। यहाँ पर क्योंकि पता नहीं क्या है, कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम है या क्या है, चूना बहुत ज़्यादा झड़ता है, एकदम बारीक वाला डस्ट जो है ना वो झड़ती ही रहती है। जैसे नीचे भी मैंने जो शेल्फ़ है ना जहाँ बर्तन रखे हुए हैं वहाँ भी ऐसे ही झड़ रहा था, तो उसका भी मुझे कुछ ना कुछ इंतज़ाम देखना पड़ेगा। तो अजय बोल रहे थे कि एक बार पेंट कर देते हैं सारा का सारा अंदर की तरफ से कम बर्तनों पे वो गिरेगा नहीं। तो अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन हाँ देखती हूँ जितना टाइम लगेगा तो उसको भी एक बार करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बार बार हर बर्तन में ना किरकिर किरकिर होती है, तुरंत धोना पड़ता है। तो ये एक एक्स्ट्रा काम हो रखा है फ़िलहाल के लिए। तो इसीलिए ये भी एक ज़रूरी काम करना है, क्योंकि किचन में देखो हर समय ना बर्तन धुलते हुए मुझे नहीं लगता। आप अगर कोई बर्तन नॉर्मली यूज़ ही नहीं कर पा रहे तो ऐसा लगता है कि सारे ही बर्तन गंदे रखे हैं क्या। जब जो चीज़ चाहिए उसको धुल के यूज़ करो, क्योंकि वरना उसमें किरकिराहट आ जाएगी। तो खैर ये भी मुझे करना है, देखती हूँ कब हो पाता है। बाकी फ़िलहाल मैं अच्छे से जो है ना इसको स्क्रब करके और ब्रश की हेल्प से जो ये कॉर्नर्स होते हैं ना, कॉर्नर्स में भी गंदगी जम ही जाती है, क्योंकि डेली तो इतना अच्छे से डीप क्लीन होती नहीं है। और स्प्रे डाल डाल के भी मैं अच्छे से जो कॉर्नर्स में सफाई कर रही हूँ। और ये जो गैस का पाइपलाइन गया है ना साइड साइड से, उसके पीछे से भी ब्रश से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गंदगी जम ही जाती है कितना ही कोशिश करो। धूल मिट्टी भी, और फिर पानी वहाँ पर, क्योंकि वो बिल्कुल है ना शेल्फ़ के साथ से लगा हुआ नीचे नीचे गया है, तो बीच में दरारों में जगह है, वहाँ पर पानी और मिट्टी जम के गंदगी हो जाती है। तो वो ब्रश से जो है ना मैं बहुत अच्छे से उसको साफ़ करके और फिर उसको पानी से धुल दूँगी। और थोड़ा-थोड़ा जो है ना टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, बट एक दिन का ही होता है, क्योंकि डीप क्लीन एक दिन हो जाए ना तो आराम से डेली वाली जो 5 मिनट की क्लीनिंग होती है ना उससे आपकी किचन एकदम मेंटेन रहती है। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती, कोई स्मेल नहीं आती है, कोई गंदगी नहीं लगती है। तो ये सिर्फ़ एक दिन की मेहनत होती है और आपका पूरा महीना एकदम स्मूथ चलता है। तो देखिए अब यहीं पर जो है ना मैं इन कपड़ों को भी वॉश कर लूँगी। लॉन्ड्री डिटर्जेंट ले लिया है मैंने और थोड़ा सा यहाँ पर डाल के इनको यहीं की यहीं मैं वॉश करके और अच्छे से, क्योंकि अभी ये सिंक धुल तो रही है और यहीं की यहीं ये साफ़ भी हो जाएंगे। अलग से जो है ना बकेट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैं जनरली किचन के कपड़े ऐसे ही धुल के डाल देती हूँ यहाँ पे, जब अगर ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं तो, और ज़्यादा गंदे होते हैं तो फिर उनको डिप करना पड़ता है थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा डाल के और गर्म पानी में। बट अभी तो ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो इनको मैं अच्छे से यहीं पे धुल के और मेरी विंडो में ही टांग देती हूँ यहीं पे ही, क्योंकि रात में तो बाहर डालने का कोई मतलब नहीं है। जब तक रात भर में ये यहाँ पे सूख भी जाते हैं और फिर लगेगा तो सुबह इनको धूप लगा देते हैं। धूप में थोड़ी देर डाल दो तो अच्छे से धूप भी लग जाती है उनको। तो देखिए भाई बातें करते करते जो है ना मेरा ये काम भी एकदम ख़त्म हो गया है। और काम करते करते ना मुझे जो है ना एडिक्शन है स्टोरीज़ का। मैं स्टोरी सुनती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ, या फिर भजन चला के रखती हूँ और काम करती रहती हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेरा जो है ना मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है और काम में मन भी लगा रहता है। तो अभी अजय तो चले गए हैं ऊपर बेडरूम में और मैं यहाँ पर सफाई कर रही हूँ कि भाई आज ये काम करके सोऊंगी ताकि कल मुझे किचन एकदम रेडी मिले। तो मैंने आज सोचा कि रात में लेट तक हो जाए भले ही, लेकिन काम कंप्लीट कर लें। तो बीच में ब्रेक लेके खाना भी हो गया था, खाना खा लिया था और अब ये काम भी ख़त्म हो गया है। और ये देखिए ये मेरा किचन हो गया है एकदम नीट एंड क्लीन। थोड़ी सी डब्बे भी मैंने शफ़ल कर दिए और अच्छे से इसको क्लीन करके जो है ना मेरा काम हो गया है कंप्लीट।
तो यही कुछ हैबिट्स हैं जिनकी वजह से मेरा किचन हमेशा एकदम चमचमाता रहता है और मुझे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता है। ओपन किचन होने के बाद भी जो है ना बहुत अच्छे से चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। तो यही कुछ आदतें हैं जो मैंने आपको आज बताई, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।